शहर से दूर एक छोटा सा गांव था। माना जाता है कि उस गांव में कभी एलियंस राज किया करते थे, लेकिन हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी में मची उथल पुथल ने उन्हें दूसरे ग्रह जाने पर मजबूर कर दिया और तब से यहाँ निरंतर जनजातियों का विकास होता रहा। और आज इस गांव के लोग शहर की चमक धमक से दूर बड़े मजे से प्राकृतिक वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसी गांव में आर्यन नाम का एक लड़का अपने दादा दादी के साथ रहता था। आर्यन बचपन से ही पैरों से चल पाने में असमर्थ था। वहीं आने जाने के लिए उसे बैसाखी के सहारे की जरूरत पड़ती थी। आर्यन के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तभी से उसके दादा दादी ही उसका एकमात्र सहारा है। आर्यन अपने घर में बैठे हुए दुनिया भर घूमने का सपना देखा करता था। वे अक्सर सोचा करता था कि अगर उसके पास पैर होते तो वे दुनिया भर की अच्छी अच्छी जगह घूम पाता। आर्यन के दादा लड़की के कारीगर थे। वे तरह तरह की मूर्तियां बनाया करते थे। आर्यन भी अपने दादा के काम में हाथ बटाता था, लेकिन अब बड़ा हो चुका था। ऐसे लगने लगा कि वे कब तक गांव में ही फंसा रहेगा। उसे बाहर निकलना चाहिए, शायद कोई न कोई रास्ता नजर आ जाए। लेकिन वे जाता भी तो कहाँ। शहर में वे किसी को जानता तक नहीं था और न ही उसके पास इतने ज्यादा पैसे थे कि वे बड़े आराम से कहीं भी जा सके। एक दिन सुबह सुबह अंधेरे में ही वे लंगड़ाते हुए बैसाखी के सहारे अपने गांव से बाहर निकल पड़ा। और जैसे ही सूर्योदय हुआ वे काफी दूर तक आ चुका था। इतनी देर पैदल चलने पर आर्य को थकान हो चुकी थी, इसीलिए वे एक बड़े से पत्थर के पास बैठ जाता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसकी नज़र पत्थर पर बनी एक मूर्ति पर पड़ती है। मूर्ति का आकार बहुत ही छोटा था। वे मूर्ति के करीब पहुंचकर गौर से देखता है। ये मूर्ति काफी अजीब थी, जिसमें नीचे का हिस्सा किसी जानवर की तरह और ऊपरी हिस्सा इंसानों की तरह दिखाई दे रहा था। आर्यन ने मूर्ति को हाथ से छूकर देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये तो पत्थर के ऊपर अलग से लगाई गई है। उसने पूरी तरह ताकत से मूर्ति को निकालने की कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हुआ। गुस्से में आकर उसने मूर्ति को जोर से धक्का मारा तो मूर्ति पत्थर के अंदर घुस गई और वे पत्थर दो हिस्सों में बढ़ गया। पत्थर के हटते ही आर्यन की नज़र सामने खड़ी एक खूबसूरत कार पर पड़ी। कार की संरचना अद्भुत थी। आर्यन डरते हुए धीरे धीरे कार के पास पहुंचा। जैसे ही उसकी नज़र कार के नीचे पड़ी तो उसने ताज्जुब हुआ, क्योंकि कार में कोई चक्के मौजूद नहीं थे। कार के दरवाजे पर एक पंजे का निशान था। आर्यन ने जैसे ही उसे अपने हाथों से स्पर्श किया तो एक तेज रोशनी के साथ कार का दरवाजा खुल गया, जिसे देखते ही आर्यन डर से पीछे हट गया। लेकिन जैसे ही उसकी धड़कना सामान्य हुई, वे हिम्मत करके कार के अंदर बैठ गया। कार में बैठते ही सीट बेल्ट अपने आप आर्यन के ऊपर फिक्स हो गए और दरवाज़ा बंद हो गया। आर्यन को समझ में नहीं आ रहा था कि वे इस कार को चलाए कैसे, जिसमें ना ही टायर है और ना ही स्टीयरिंग। लेकिन कुछ देर बाद उसके सामने पूरी दुनिया का नक्शा दिखाई देने लगा। आर्यन ने जैसे ही उस नक्शे पर एक स्थान चुना, अचानक गाड़ी अपने आप आसमान में उड़ने लगी और कुछ ही सेकंड के अंदर रोशनी से भी तेज गति से उसे जगह पहुंच गई जिस आर्यन ने चुना था। चारों तरफ समुद्र की लहरें और उसके ऊपर आर्यन की पावर कार हवा में तैर रही थी। आर्यन उड़ती हुई कार में बैठकर घबरा गया। वे मदद के लिए जोर जोर से आवाज लगाने लगा। तभी उसे कार के अंदर एक आवाज सुनाई दी, जिसमें उसे संकेत दिया कि ये कार उसकी इच्छा के अनुसार नहीं कहीं भी जा सकती है। बस उसे स्क्रीन पर दिख रहे नक्शे को टच करना होगा। ये बात सुनते ही आर्यन की खुशी का ठिकाना ना रहा। वे अगले ही पल नक्शे में अपनी गांव की लोकेशन डालकर अपना पहुंच गया। गांव के सभी लोग आर्यन की कार देखकर दंग रह गए। हालांकि गांव के लोगों को तकनीकी चीज़ों की ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने कार को शहर का कोई उड़ने वाला खिलौना समझा। अब आर्यन दुनिया की हर जगह घूमना चाहता था। उसे पावर मिल चुकी थी। वे बिना किसी रोक टोक के अपनी मनमर्जी की जगह घूमने लगा। देखते ही देखते उसने दुनिया भर के नक्शे को छान मारा, लेकिन लगातार घूमते रहने से उसे उस कार में बोरियत लगने लगी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन कार है, फिर भी उसकी खुशी बढ़ने की वजह हम कम होती जा रही है। दरअसल अब उसे उस कार में घूमने से पहले वाला मज़ा नहीं मिल रहा था। कुछ ही दिनों में
वे कार से पूरी तरह ऊब चुका था। एक दिन वे अपने घर में दादा दादी के साथ बैठा था, तभी एक हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया। हेलीकॉप्टर देखते ही गांव के लोगों की भीड़ लग गई। कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर गांव में उतर आया। जैसे ही हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला, गांव वाले घबरा गए, क्योंकि हेलीकॉप्टर के अंदर से आर्मी के जवान बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ निकलने लगे। देखते ही देखते आर्मी के जवानों ने पूरे गांव को घेर लिया। आर्मी की इतनी सख्त पहरेदारी, गांव में मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे। आर्यन खड़े खड़े ये तमाशा देख रहा था। दरअसल आर्मी के सैटेलाइट पर आर्यन की पावर कार ट्रैक की गई थी, जिसमें इस गांव की लोकेशन मिली। गांव के कुछ लोगों को आर्मी की बात सुनते ही एहसास हुआ कि हो न हो ये लोग उसी शहरी खिलौने को देखने आए हैं जो आर्यन के पास है। अचानक गांव की एक व्यक्ति ने आर्यन की ओर इशारा करते हुए कहा, आर्यन जाओ अपना शहरी खिलौना लेकर आओ, लगता है ये लोग वही देखना चाहते हैं। उसी व्यक्ति की बात सुनते ही आर्यन ने हड़बड़ाते हुए कहा, मेरे पास कोई खिलौना नहीं है। लेकिन आर्मी तब तक उसके घर की ओर चल पड़ी थी। जैसे ही आर्मी के जवानों ने आर्यन के घर के अंदर प्रवेश किया, उनकी नज़र उस कार पर पड़ी जिससे उनके होश उड़ गए। उन्होंने आज तक ऐसी कोई कार नहीं देखी। आर्मी के अधिकारियों ने कार को हेलीकॉप्टर की मदद से हवा में उड़ा लिया और गांव से वापस चले गए। उनके जाते ही आर्यन दुखी होकर बैठ गया। आर्यन का मायूस चेहरा देखकर उसके दादी जी ने उससे कहा, बेटा कोई भी शक्ति केवल मनोरंजन के लिए नहीं मिलती, उसका एक सार्थक उद्देश्य होता है जिसकी पहचान करना आसान बात नहीं। शायद तुमने बेहतर आर्मी के लोग उस कार का उपयोग कर सके। अपने दादाजी की बात सुनकर आर्यन को थोड़ी राहत मिली। यहाँ आर्मी अपने रिसर्च सेंटर में कार को लेकर कई पैमानों में जांच करती है, लेकिन इस कार की तकनीक आर्मी की समझ पे परी नहीं थी। अधिकारियों ने तय किया कि इसकी जांच करने के लिए अंतरिक्ष से संबंधित वैज्ञानिकों को बुलाना चाहिए। जैसे ही अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने कार को देखा तो उन्हें कुछ ही समय में कार के बारे में पता चल गया। उन्होंने आर्मी के अधिकारियों को समझाते हुए कहा कि ये एलियंस की द्वारा बनाई हुई कार है, जिसे सूर्य की रोशनी से चार्ज किया जाता है, लेकिन इसे चलाना मुश्किल है क्योंकि इसे व्यक्ति में डीएनए से कनेक्ट कर दिया गया है जो इसे पहले से चला रहा था, और ये कार उसके बिना कोई और नहीं चला सकता। इस रहस्य के पता चलते ही आर्मी ने आर्यन को लेने के लिए एक दल भेजा। पहले तो आर्यन आने को तैयार नहीं था, लेकिन जब उसके दादा ने उसे समझाया तो वे आर्मी वालों के साथ आने को तैयार हो गया। आर्यन लंगड़ते हुए पावर कार के नजदीक पहुंचा तो वे अपने आप स्टार्ट हो गई, जिसे देखकर सभी दंग रह गए। आर्यन ने कार की सभी खूबियां आर्मी के सामने रख दी। आर्मी को समझ में आ चुका था कि उनके पास एक ही ऐसा वायु ज्ञान नहीं है जो इतनी तेजी से गति कर सके। वैज्ञानिकों की सलाह पर आर्यन को पावर कार का आधिकारिक चालक बनाया गया, साथ ही उसे आर्मी की तरफ से पायलट का दर्जा दिया गया। बस फिर क्या था, शुरू हो चुका था आर्यन का मुश्किलों से भरा रोमांचक सफर, जिसमें उसने आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की रक्षा करना सीख लिया। और अब आर्यन की जिंदगी में फिर से खुशियां की बहार आज छाने लगी। आर्यन की नई जिंदगी की शुरुआत होते ही कार की कहानी खत्म हो जाती है।